नमस्कार, मैं हूं देवांग शर्मा और आप देख रहे हैं किसान क्रांति समाचार। उन्नाव जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला थाना गंगा घाट क्षेत्र की ग्राम सभा कटरी पीपर खेड़ा का है। आरोप है कि रकबा संख्या 46 की सरकारी जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर करोड़ों रुपए का कारोबार कर डाला। बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि को निजी बताकर लोगों को प्लॉट बेचे गए और बड़ी संख्या में मकान भी बन गए। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग हो रही थी, तब जिम्मेदार विभाग क्या कर रहा था? क्या अधिकारियों की अनदेखी से ये खेल चलता रहा या फिर किसी की मिलीभगत से सरकारी जमीन को बेचने का काम किया गया? सूत्रों की माने तो प्रशासन अब मामले की जांच में जुट गया है और अवैध कब्जों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यदि बुलडोजर चलता है तो सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब परिवारों का होगा जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर यहां आशियाना बनाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जमीन सरकारी निकली तो इन लोगों को प्लॉट बेचने वाले भू माफियाओं पर क्या कार्रवाई होगी? क्या उनसे करोड़ों रुपए की रिकवरी की जाएगी? और जिन लोगों के घर उजड़ेंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कैमरा पर्सन के मैं दिलीप शर्मा, किसान क्रांति समाचार, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं देवांग शर्मा और आप देख रहे हैं किसान क्रांति समाचार। उन्नाव जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला थाना गंगा घाट क्षेत्र की ग्राम सभा कटरी पीपर खेड़ा का है। आरोप है कि रकबा संख्या 46 की सरकारी जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर करोड़ों रुपए का कारोबार कर डाला। बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि को निजी बताकर लोगों को प्लॉट बेचे गए और बड़ी संख्या में मकान भी बन गए। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग हो रही थी, तब जिम्मेदार विभाग क्या कर रहा था? क्या अधिकारियों की अनदेखी से यह खेल चलता रहा या फिर किसी की मिलीभगत से सरकारी जमीन को बेचने का काम किया गया? सूत्रों की माने तो प्रशासन अब मामले की जांच में जुट गया है और अवैध कब्जों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यदि बुलडोजर चलता है तो सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब परिवारों का होगा जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर यहां आशियाना बनाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जमीन सरकारी निकली तो इन लोगों को प्लॉट बेचने वाले भू माफियाओं पर क्या कार्रवाई होगी? क्या उनसे करोड़ों रुपए की रिकवरी की जाएगी? और जिन लोगों के घर उजड़ेंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कैमरा पर्सन के मैं दिलीप शर्मा, किसान क्रांति समाचार, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।